दोस्तों, आज के समय में खाना पीना तनाव लोगों का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। पहले लोग आपस में मिलते थे, दुख दर्द तनाव दूर हो जाता था, मजाक होती थी। शाम के समय सबके पास बहुत समय होता था। लेकिन आज जिन लोगों के पास काम नहीं भी है, उन लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण हर आदमी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। चिड़चिड़ाहट उसके दिमाग पर, दिल पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है और खाना पीना हमारी दिनचर्या अव्यवस्थित हो गई। हम आपको नित नित नई नई जानकारियाँ देते ही रहते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आदर्श आयुर्वेदिक, और खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं, जिससे कि लोग इस तरह की चीज़ों से हम फ़ायदा उठा सकें। आज के समय में अक्सर लोगों के चेहरे पर तेज बिल्कुल नहीं है, और जिसके कारण चेहरा मुरझाया रहना, शरीर में आलस रहना, कमजोरी रहना बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और कमजोरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हर आदमी के अंदर आ रही है। पहले लोग बूढ़े होते ही नहीं थे। कहावत भी थी, मर्द और बूढ़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन अब देखा गया कि जवानी में ही आदमी अपने आप को अशक्त महसूस करने लगता है। एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूँ। पान मूल अरु मूसली, नागोरी असगंध, शहद मिलाकर चाटिए, शीघ्र पतन हो बंद। हम ये छोटा सा प्रयोग करें। पान मूल, पान की जड़, मूसली, नागौरी असगंध, असगंध नागौर की सबसे अच्छी मानी जाती है, और इन सबको हम चूर्ण बना करके शहद मिला करके चाटे तो हमारे शरीर के अंदर बल का भंडार होता ही है, साथ ही साथ कमजोरी दूर होती है। साथ में हमको अपनी खाने पीने की डाइट व्यवस्थित रखनी चाहिए। आयुर्वेद में एक कहावत है, एक चना बाकी सब मना। हमको खाने में चने का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन्स की कमी हो और साथ ही साथ पेट साफ रहे, हमारा पाचक तंत्र मजबूत रहे। और पाचन तंत्र यदि मजबूत होगा तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सब तक इसका प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हमको अपना पेट साफ रहे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चने को हम खाएं, चाहे उबला हुआ चना खाएं, अंकुरित चना खाएं, चाहे चने का आटा गेहूं के आटे में मिला करके रोटी बना करके खाएं, हमको बहुत लाभ मिलता है। दूसरा, हमको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी चाहिए। हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी ही सोना चाहिए। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा देर तक सोते हैं, जिसके कारण हमारे पाचन तंत्र पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। और आयुर्वेद में कहा भी है, जो नर सूर्योदय से पहले जो नर सदा नहाए, बल बुद्धि आयु बढ़े, ओज शक्ति बढ़ जाए। हम यदि सूर्य उदय के पहले उठ जाएं तो हमारा पाचन तंत्र के साथ साथ हमारी बॉडी में प्राणवायु का संचार होता है और हमारी बॉडी के ऑर्गन सारे एक्टिवेट रहते हैं। तो हमको उठना और जागना ये जरूर करना चाहिए। लोगों को अक्सर सोने का नहीं मालूम, उल्टे सीधे तरीके से सोते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में नाना प्रकार की व्याधि होती हैं। और व्याधि आना बहुत आसान है, जानने में बहुत समय लगता है। सोने में मैं इतना कहूँगा, जो सीधा ना सोए उसको कहते हैं योगी, और जो उल्टा सोए उसको कहते हैं भोगी। जो दाएं सोए उसको कहते हैं रोगी, और जो बाएं सोए उसको कहते हैं निरोगी। तो हमको अपना सोने का पोस्चर भी या तो सीधा सोएं या हम बाई करवट सोना हमको चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। दूसरा, एक छोटा सा प्रयोग और बता रहा हूँ। पहले लोग भोजन के बाद या नाश्ते के समय घी और बूरा मिला करके खाते थे। हमारे शरीर में ताकत भी आती थी और कमजोरी भी दूर होती थी। यदि हम एक आधी कटोरी बूरा हो, 1 चम्मच घी हो और 2 चम्मच शहद मिला करके उसको सेवन करें और ऊपर से गरम गरम दूध पिएं, हमारे शरीर के अंदर बल का भंडार होने लगता है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जैसे जंक फूड, मैदा, हमको अवॉइड करना चाहिए। खटाई का प्रयोग हमको कम से कम करना चाहिए। खटाई के सेवन करने से उत्तेजना शुरू में तो बहुत बढ़ती है, लेकिन बाद में ये हमारे को कमजोरी की ओर धकेलती है। तो हमको खटाई का सेवन भी कम से कम करना चाहिए। समय पर खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए
और कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में जो मूत्र तंत्र है, पेशाब है, खुल के आता रहे और हमारी किडनी के फंक्शन एक्टिवेट रहे। और साथ ही साथ पौष्टिकता से भरपूर, जैसे सिंबल की सब्जी है, बहुत पौष्टिक होती है, हमको ज़रूर खानी चाहिए। और सिमल, इसकी आपने मूसली, जो इसकी जड़ है वो ताकत के लिए बहुत प्रचलित भी है, सब्जी इसकी बहुत ताकत देती है। हमको इसको अपने खाने में जब ये सीजन में आए इसको ज़रूर करना चाहिए। सिंबल के एक गुण और भी है, यदि किसी व्यक्ति को माइग्रेन, सिर का दर्द बहुत ज़्यादा रहता हो और सिंबल के पेड़ की रुई यदि वो इकट्ठी करके तकिया बना करके सोए, उसका माइग्रेन और सर्वाइकल दोनों इस प्रयोग से नष्ट होते हैं। दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा, आप अपना खाना पीना और रहना सोना जरूर व्यवस्थित करें। धन्यवाद।